हाय बैंक का सब हम डिस्कस करेंगे बीएफए यूनिट 15 में का क्रेडिट रिस्क क्रेडिट डेरिवेटिव्स पार्ट 1। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट डेरिवेटिव्स, व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम? क्रेडिट रिस्क इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग्स एंड अर्निंग्स वोलेटिलिटी फॉर बैंक्स, स्पेशली इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स में सर मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? लेंडिंग। एंड सर क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट एंड लेंडिंग। यूएसए के बैंक के जैसे जैसे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग से फीस कमाता है, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है, वैसे सर इंडियन बैंक्स में नहीं है। इंडियन बैंक्स में सर लेंडिंग है, तो लेंडिंग पे ज्यादा किसका अफेक्ट होता है सर? क्रेडिट रिस्क का। तो क्रेडिट रिस्क की वजह से बैंक का अर्निंग भी है, और अर्निंग की जो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब सर अर्निंग बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ये क्रेडिट रिस्क की वजह से। ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन से सर? ट्रेडिशनल रिस्क मैनेजमेंट टूल, लेंडिंग पॉलिसीज, क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस, कोलेटरल गारंटीज, कंसंट्रेशन लिमिट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सर आपका ट्रेडिशनल है सर, ट्रेडिशनल टूल है। व्हाट आर द क्रेडिट डेरिवेटिव्स? क्रेडिट डेरिवेटिव क्या सर? न्यू एंड मॉडर्न टूल टू मैनेज क्रेडिट रिस्क। ये क्या सर? मॉडर्न टूल है सर क्रेडिट रिस्क मैनेज करने का। आगे सर हम विथ एग्जांपल, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, विथ एग्जांपल देखेंगे टाइप्स में क्रेडिट डेरिवेटिव्स के। हेल्प मैनेज रिस्क विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल लोन पोर्टफोलियो साइज। आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं आपका जो लोन पोर्टफोलियो साइज बिना चेंज किए हुए। यूजफुल फॉर मैनेजिंग पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रूडेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हो ये यूज करके सर। की बेनिफिट्स, ट्रांसफर रिस्क, रिस्क आप ट्रांसफर कर सकते हो। बैंक्स कैन अपलोड देयर क्रेडिट एक्सपोजर टू अनदर पार्टी। कैसे? लाइक इंश्योरेंस खरीदते हो, एग्जांपल सर क्रेडिट डिफॉल्ट से आप इसमें क्या करते हो आगे देखेंगे, रिस्क ट्रांसफर होता है। मैनेज पोर्टफोलियो, इंप्रूव द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। पोर्टफोलियो में सर सपोज आपका लो यील्ड वाला कोई लोन है, लो यील्डिंग लोन है, तो आप उसको सर बंडल करके सेल कर सकते हो, और जो पैसा मिला है वो थोड़ा हायर यील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैपिटल मैनेजमेंट हेल्प्स इन मीटिंग रेगुलेटरी कैपिटल नॉर्म्स। जैसे जिसको ज्यादा कैपिटल लगता है उसको सर आप सेल करके कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम कर सकते हो। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कभी मर्ज हुआ सर? 93-94 में। बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग 1997 एशियन क्राइसिस। उसमें क्या हुआ था सर? बहुत सारी एशियन कंट्रीज में प्रॉब्लम आने लगी, और सर जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने जो इनको सर इमर्जिंग कंट्री करके बहुत लोन दिया था, और वो डिफॉल्ट होने लगा, उस टाइम पे इमर्ज हो गया। Reason, US and European banks used credit derivatives to offload their exposure to Asian companies and banks. Key concept क्या सीखा सर? Credit derivatives are financial contract that allow a bank to buy or sell protection against the risk of borrower defaulting without having to sell the actual loan. Actual loan sell नहीं कर रहे सर, यहाँ पे actual loan सेल नहीं कर रहे, सिर्फ रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। क्या सर? रिस्क सेल कर रहे हैं, रिस्क ट्रांसफर ले रहे हैं, इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, बस इतना ही है क्रेडिट डेरिवेटिव्स में। क्रेडिट डेरिवेटिव्स डेफिनेशन क्या है सर? इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? फाइनेंशियल ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट that allows the bank to transfer the risk of default on a loan or bond it owns without actually selling the asset itself। मतलब क्या है सर? आपका जो भी लोन है उस पे जो भी क्रेडिट रिस्क है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, बट ये लोन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस आपका क्रेडिट रिस्क जो डिफॉल्ट रिस्क है वो ट्रांसफर हो रहा है। लाइक इंश्योरेंस, जैसे हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं ना, लाइक सेम ही वैसा है यहाँ पे। ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट, द ओरिजिनल लोन स्टेज ऑन द बैंक्स बुक बट द रिस्क इज मोर। ओरिजिनल लोन कहाँ पे रहेगा सर? बैलेंस शीट पे ही रहेगा, बैंक की बुक पे रहेगा, बट रिस्क ट्रांसफर हो गया। कोर आइडिया, थिंक ऑफ लोन एज अ बंडल ऑफ रिस्क। लोन में क्या है सर? बहुत सारे रिस्क रहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क। अ क्रेडिट डेरिवेटिव इज लाइक अनबंडलिंग एंड सेलिंग ओनली द क्रेडिट रिस्क पोर्शन। क्या हो रहा है सर? क्रेडिट रिस्क में, क्रेडिट डेरिवेटिव में सर आप सिर्फ क्रेडिट रिस्क सेल कर रहे हो, ठीक है? कंसेप्ट लर्न, risk transfers without asset transfer, this is the fundamental principle of credit derivatives। क्या कर रहे हैं सर? हम सिर्फ रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं, असेट नहीं।
क्रेडिट डेरिवेटिव सर कैसे वर्क होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट उसमें सर पार्टीज कौन सी है? फर्स्ट है सर प्रोटेक्शन बायर, सेकंड है सर प्रोटेक्शन सेलर। प्रोटेक्शन बायर कौन होता है सर? यूजुअली अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ओन्स द लोन और बॉन्ड। कौन होता है सर? जिसके पास लोन या बॉन्ड रहता है, वो सर प्रोटेक्शन बायर हो गया। टू बाय इंश्योरेंस एंड ट्रांसफर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ पे प्रोटेक्शन बायर क्या कर रहा है सर? इंश्योरेंस बाय कर रहा है। किसके अगेंस्ट सर? डिफॉल्ट के अगेंस्ट। एक्शन एंड कैश फ्लो, pays a periodic premium to the protection seller। क्या प्रोटेक्शन बायर क्या कर रहा है? पीरियोडिक पेमेंट कर रहा है सर, प्रीमियम पे कर रहा है प्रोटेक्शन सेलर को। प्रोटेक्शन सेलर एंड इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशन, टू अर्न इनकम बाय प्रीमियम। प्रीमियम कलेक्ट करके क्या करना है सर? इनकम अर्न करना है बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। रिसीव द प्रीमियम एंड प्रोमिसेस टू पे इफ अ डिफॉल्ट ऑकर्स। प्रीमियम रिसीव कर रहा है, ठीक है, जब डिफॉल्ट होगा तो वो पेमेंट कर देगा प्रोटेक्शन बायर को। बस इसमें सर सिंपल एक प्रोसेस फ्लो देखते हैं क्या होता है। ये सर प्रोटेक्शन बायर है, प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को पीरियोडिकली प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है। बाद में यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया तो प्रीमियम पे करना, प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को प्रीमियम पे करना स्टॉप कर देगा, और प्रोटेक्शन सेलर ये जो डिफॉल्ट है वो प्रोटेक्शन बायर को देगा। बट डिफॉल्ट नहीं हुआ, प्रीमियम पे करना, मैच्योरिटी तक प्रीमियम पे करते जाएगा प्रोटेक्शन बायर टू प्रोटेक्शन सेलर। द प्रोसेस, प्रोटेक्शन बायर एग्रीज टू पे रेगुलर प्रीमियम टू प्रोटेक्शन सेलर। क्या कर रहा है सर? प्रोटेक्शन बायर रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा है प्रोटेक्शन सेलर को। द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन रेफरेंस ऑब्लिगेशन। रेफरेंस ऑब्लिगेशन किसे कहा जाता है सर? आपका जो भी लोन या बॉन्ड है उसको रेफरेंस ऑब्लिगेशन कहा जाता है, उसको रेफर करके हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड notional value. If a credit event occurs, the protection seller must compensate the protection buyer. If no credit event occurs, the protection seller keeps the premium. ये क्रेडिट इवेंट कौन से है सर? ये डेफिनेशन है से उसी को क्रेडिट इवेंट माना जाता है, वो आगे जाके देखेंगे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में सर सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट है सर फिजिकल सेटलमेंट एंड सेकंड है कैश सेटलमेंट। कैसे वर्क होता है सर ये फिजिकल सेटलमेंट? Protection buyer gives the defaulted loan or bond to the protection seller। प्रोटेक्शन बायर क्या कर रहा है सर? जो भी डिफॉल्टेड असेट है प्रोटेक्शन सेलर को डिलीवर कर रहा है। इन रिटर्न प्रोटेक्शन सेलर पेज द फुल ओरिजिनल पार वैल्यू टू द प्रोटेक्शन बायर। तो प्रोटेक्शन बायर ने असेट डिलीवर कर दिया, प्रोटेक्शन सेलर क्या कर रहा है सर? अमाउंट दे रहा है जो आपका डिसाइड हुआ था स्टार्टिंग में, इतने अमाउंट का पार वैल्यू, ठीक है। और ये क्या दे रहा है सर? असेट दिला दे रहा है, असेट। क्या सेटलमेंट के क्या होता है सर? प्रोटेक्शन सेलर पेज प्रोटेक्शन बायर द लॉस अमाउंट, बस खत्म। क्या है सर? प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को लॉस अमाउंट पे कर रहा है, बस क्या सेटलमेंट में हो रहा है? कैलकुलेशन पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिकवरी वैल्यू ऑफ द डिफॉल्टेड असेट। क्या सेटलमेंट में सपोज सर आपका 100 रुपीज का लोन है, ठीक है। अब सर उसमें 80 रुपीज कुछ आपका ये बचा है लाइबिलिटी, और सर वो डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट होते टाइम पे उसका वैल्यू, लोन का वैल्यू बचा है 40 रुपीज, तो 40 रुपीज पे करेगा और ये आपका असेट का वैल्यू रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड ऑन कैसा आपका सिक्योरिटी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइजेशन नेचर, मोस्टली ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होता है सर? मोस्टली ओवर द काउंटर। ISDA, International Swaps and Derivatives Associations, provide standardized documentation to avoid disputes। ISDA ने क्या किया है सर? डॉक्यूमेंट्स क्या किया? स्टैंडर्डाइज, डिस्प्यूट ना हो इसलिए। और उन्होंने सर क्रेडिट इवेंट्स भी डिफाइन किया है, कौन से क्रेडिट इवेंट्स में आपको पे करना है। 6 इवेंट्स है सर, 6 क्रेडिट इवेंट्स। कौन सा है? बैंक्रप्सी, obligation acceleration, obligation default, failure to pay, repudiation, and moratorium and restructure। कंसेप्ट क्या सीखा सर हमने इससे? स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूसेस लीगल रिस्क एंड मेक द मार्केट मोर इफिशिएंट। 6 ISDA ने 6 क्रेडिट इवेंट्स डिफाइन किए हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है सर
वो आईएसडीए ने बनाया है। फिजिकल सेटलमेंट एंड कैश सेटलमेंट होता है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स, चार टाइप्स है सर। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट्स एंड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस। तो हम चारों डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सर। मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। सीडीएस क्या है सर? इट्स लाइक अ डायरेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन अ स्पेसिफिक लोन एंड बॉन्ड। पार्टीज, टोटल रिटर्न स्वैप में क्या होता है सर? पार्टीज एक्सचेंज द टोटल रिटर्न, इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन एंड लॉसेस ऑफ एन एसेट फॉर अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग पेमेंट। Credit link notes, a debt security with embedded CDS. Investor receives higher return, but principal reduces if credit event occurs. Credit spread options, option based on credit spread movement. Difference between risky asset yield and risk-free benchmark. Investor profits if credit spread moves favorably. डिटेल में डिस्कशन आगे करने वाली, इसलिए सर ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ मैं। मोटिव्स, बेनिफिट्स फॉर प्रोटेक्शन बायर एंड प्रोटेक्शन सेलर। फॉर प्रोटेक्शन बायर, एग्जांपल बैंक्स, क्या हो रहा है सर? हेजिंग, प्राइमरी मोटिव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम बोरोवर डिफॉल्ट्स। ये किसको हेज कर रहा है सर? जो बोरोवर डिफॉल्ट करने वाला है उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन ले रहा है। कैपिटल रिलीफ, reduces the regulatory capital required against the loan, freeing up capital for new lending। जैसे ही सर आपका क्रेडिट रिस्क निकल गया तो सर आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा या फ्री हो जाएगा, तो आप वो कैपिटल नया लेंडिंग में लगा सकते हो। इसे कैपिटल रिलीफ होता है सर। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, reduces concentration risk by effectively transferring risk from large exposure to a single borrower or sector। Suppose सर आपका कहीं पे लार्ज एक्सपोजर सिंगल बोरोवर पे हुआ है या स्पेसिफिक सेक्टर पे हुआ है, तो इसमें का पार्ट अमाउंट आप सर सीडीएस में लगा सकते हो या क्रेडिट डेरिवेटिव से आप रिस्क ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो भी सर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। प्रोटेक्शन सेलर का क्या बेनिफिट है सर? यील्ड एनहांसमेंट, अर्न अट्रैक्टिव प्रीमियम इनकम बाय सेलिंग प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन सेल कर रहा है उससे वो प्रीमियम कलेक्ट करेगा। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन में क्या कर रहा है सर? वेट ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी विदाउट बाइंग इट्स बॉन्ड्स। क्या है सर? बॉन्ड, बिना बॉन्ड खरीदे वो बेट कर रहा है कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस पे। आर्बिट्राज, प्रॉफिट फ्रॉम मिसप्राइसिंग बिटवीन सीडीएस मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। जो बॉन्ड मार्केट एंड क्रेडिट, ये सीडीएस मार्केट में सर जो भी मिसप्राइसिंग होता है उससे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। डाइवर्सिफिकेशन, गेन एक्सपोजर टू डिफरेंट क्रेडिट रिस्क दैट आर नॉट अवेलेबल इन द बॉन्ड मार्केट। कुछ चीजें बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो सर उसे एक्सपोजर देके डाइवर्सिफाई कर रहा है उसका रिस्क। क्या कंसेप्ट सीखा सर? क्रेडिट डेरिवेटिव सर्व अ ड्यूअल पर्पस। क्या है सर ड्यूअल पर्पस? फर्स्ट, हेजिंग फॉर अ रिस्क अवर्स प्लेयर्स, क्या हो रहा है? हेजिंग हो रहा है सर। सेकंड, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्राज फॉर यील्ड सीकिंग इन्वेस्टर, जिसको ज्यादा रिटर्न चाहिए वो स्पेक्यूलेशन कर रहा है। दिस इज ड्यूल नेचर एज टू अ मार्केट लिक्विडिटी।